क्या करे। एक दिन कमाते हैं, सिर्फ एक दिन। कसम ले ले हमसे, दूसरे दिन खाना नहीं हमारे घर बनता। क्या हुआ? जो रियल बात है हम वो बताते हैं, हमारे दिल को कोई नहीं सुन सकता, क्योंकि गरीब को कोई नहीं सुनता, अमीर की ज्यादा सुनते हैं, वो पैसे वाले होते हैं। बेटा हुआ क्या है, मुझे बता तो सही। सर बता तो रहे हैं, क्या करें, एक दिन कमाई करते हैं, दूसरे दिन भी बाद में बैठ जाते हैं, क्या करें, खाने को कुछ नहीं है, गरीब है, किराए बिल, बच्चों के दूध का पूरा नहीं हो सकता, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। वो देखो भाई इतना परेशान होकर बता के चला गया, वो दूसरे भाई आए, वो कह रहे थे चाचू हमारा ये कर देगा वो कर देगा, कुछ भी नहीं होगा, ये बात होती है, सिर्फ आ जाएंगे चक्कर लगा लेंगे और कुछ नहीं है। वो भाई सही बात कर रहा है, चक्कर लगा के चले जाएंगे। अब क्या? जी मेरा जी। इधर क्यों खड़ा किया हुआ है? वो लेडीज लेके आया था न्याज बेग से, ठीक है। न्याज बेग, वो कह रहे इधर जाना था, मैंने कहा चलो आ जाए। तो फिर आप रो क्यों रहे हो? सर क्या करें, खाना रोटी पूरी नहीं होती, बच्चे का किराया, यही हो सकता है, रोना नहीं तो और क्या करें हम, बताओ ना, जब घर में निज़ाम नहीं पूरा चल रहा क्या करें, फिर बाहर निकलते परेशानी, घर जाते हैं तब भी परेशानी है, क्या करें, रोने वाली बात ही हो जाती है, क्या करें हम। अब भाई वो गरीब बता रहा है, हम गरीब हैं, वो दर्द समझ सकते हैं, इससे बड़ी बात कोई नहीं है। आप देख सकते हैं सब कुछ आपके सामने, आप सारे एरिया में घूमते हैं। अल्लाह ताला आसानी करे। गरीब ही गरीब का दर्द समझ सकता है, अमीर तो नहीं समझ सकते, क्योंकि उन्होंने बैठ के खा लेना, और कोई मसला नहीं होता। हमने तो कमाना, घर देना, सारा कुछ, सारा निज़ाम चलाना होता है, परेशान होते हैं, यही हो सकता है। देखो एक दिन कमा लेते हैं, परेशान हो जाते हैं, शाम को क्या करना क्या नहीं, बच्चे का मसला, खाने का मसला होता है, किराए का बिल का सारा निज़ाम देखना होता है, क्या करें। देखो ना, जो अगर रिक्शा बंद करवा सकते हैं तो किसी गरीब को कारोबार दे दें या कोई अच्छी नौकरी दे दें, ताकि वो धक्के ना खा सके। समझदार जो है ना काम कर रहे हैं, ठीक है, हमारे लिए हिफाजत के लिए कर रहे हैं, अगर गरीब के लिए सोचें भी, इतना सा सोच लें तो ठीक है, हम भी मान लेते हैं कि यार नहीं ठीक है, अच्छी नौकरी दे रहे हैं, इससे बड़ा कोई काम ही नहीं है। क्यों चला रहे हैं हम, क्यों रिक्शा चला रहे हैं, ये देख लो, रिक्शा मेरा सामने है, मैं चला रहा हूँ, साइड पे लगाया हुआ है, हाँ। चलान की वजह से चलान की वजह से और रिक्शा नहीं चला रहे? चला रहा हूँ, सवारी लेके आओ, वापसी पे मेरा चलान हो गया, मैंने वहाँ आज पे हो गया? पर्ची मैंने फाड़ दी है, मैंने कहा क्या करें हम, इतना कमा नहीं सकते जितना चलान हो। पर्ची फाड़ दी तो चालान कैसे पे करोगे? सर देखो हो गया, अब पे सब कुछ हो गया, हमारा वो मैं ना पास नहीं रखते हम, इसका रखने का क्या फायदा हमें, टेंशन होती है तो। जाहिर बात है, घर में टेंशन और बाहर निकलते हैं तो और टेंशन बढ़ जाती है, यार हम कमाते कितना है, तो देखो हो क्या जाता है। आज तो चलान दिया, बिल दे दिया, आज चालान दे दिया, जाहिर बात है देना, हमें तो वो ना देंगे, वो रिक्शा ले जाएंगे, बंद कर देंगे, वही इससे बड़ी बात है कोई भी नहीं है। ये रिक्शा अपना दिहाड़ी पे है? नहीं, रिक्शा तो अपना है। आज चालान कितना दिया? 200-250 चलान का ले लेते हैं। बचत कितनी होती है रोज की? बचत क्या होनी है सर, 1000-1200 बच जाता है, वो भी कभी कभी 1000 बच जाता है, इससे ज्यादा नहीं होता। हमसे वो क्या बचना है, इतनी बचत होती तो हम कोई कारोबार ना कर लेते, इसमें क्यों धक्के खाना है। ये रिक्शे चलाने वाले की कोई इज्जत है, जब जो कोई कहाँ से भी गुजरता है, हमारी सी गाड़ी वाले को लग जाए, हमें गाली देने लग जाता है, मारने लग जाता है, इसकी कोई वजह भी होती है। थोड़ा पीछे ना भाई, आपकी माशरे में इज्जत नहीं। नो, बिल्कुल नो, क्योंकि हमारे जितने भी यहाँ मजदूर है किसी की इज्जत नहीं है। सीधी बात करेंगे, ये गाड़ी वाले हो गए, ये भी ठीक है, कमाते ज़रूर है, पढ़े लिखे हैं, हमारे तरह नहीं वो ऐसे बन सकते, इज्जत की रिस्पेक्ट करने नहीं समझ है उनकी, ये समझ उनको नहीं है, बस यही बात है। हर इंसान एक जैसे समझे ना तो सही निज़ाम चलता है सबका। आप समझते हो कि इस माशरे में रिक्शे वाले की इज्जत नहीं है? जी मैं समझ रहा हूँ, इज्जत होती तो हम यहाँ पे क्यों आते, इज्जत नहीं है, हमारी इज्जत नहीं है, मजबूरी में चला रहे हैं कि यार हमारा कोई घर रोटी चल जाए, थोड़ा बहुत सिलसिला हो जाए, ये काम नहीं हो रहा है, अगर काम होता ना हमने यहाँ पे आना ही नहीं था भाई। देखो कहाँ भी जाते हैं काम ढूंढने, वो काम नहीं देते हमें, ठीक है। दूसरी बात है जहाँ भी चले जाएं, लग भी जाए
वो 20,000 दे देते या 25 दे देते, इससे ज्यादा कोई भी नहीं देता। जिसे मर्जी जाके देख लेना। ये हमारा काम है, हम ये बता सकते हैं मरियम नवाज साहबा को। और कभी इससे ऐसा बड़ा- हुआ कि आपको किसी ने मारा बिला वजह, गाड़ी हल्की सी आप? सर देखो मेरी गल सुनो, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਮੋੜਾ ਕੱਟਣ ਲੱਗਿਆ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕੇ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂ ਮਾਰਿਆ, ਕਿਹੜੀ ਗੱਲੋਂ ਮਾਰਿਆ। ਅਸੀਂ ਕਿ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਜਾਈਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਸਾਡੇ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਫਿਰਨੇ ਆ, ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਲੱਭ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਗਰੀਬ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। बच्चे कितने हैं? 2 बच्चे हैं माशाल्लाह मेरे बेटे। बेटे हैं? हाँ जी 2। चलो माशाल्लाह माशाल्लाह। तो कमाई पढ़ते हैं या अभी छोटे हैं? नहीं छोटे हैं, एक है 2 साल का, दूसरा साल का है। ठीक है, ये निज़ाम है। देखो भाई मैं बात सीधी करता हूँ, एक दिन पकती है 2 दिन मैं परेशान रहता हूँ, यही बात है, और कोई नहीं है हमारी। आप समझदार है, देख सकते हैं जो भी हमारा पैगाम होगा गरीबों का, मजदूरों का यही पैगाम होगा कि अगर ये दाम चला देंगे बस। मैं सिर्फ इतनी बात करूंगा, तकवा परहेजगारी की जो अल्लाह ताला की नज़र में अहमियत है। बाकी नो वन इज़ सुपीरियर, नो वन इज़ इन्फीरियर, ये याद रखिएगा। अगर कोई शख्स परहेजगार है, मुत्तकी है, नेक है, उसका मकाम बड़ा है। तो आपको कभी कोई गाली देना या कोई आपसे इस तरह की बात करे, उससे एक बात करें। मैं नहीं कहता आप आगे से उससे गाली दो, आपने एक बात कहनी है कि यार जिस प्रोसेस से तू दुनिया में आया, जिस तरीके से, उसी तरीके से मैं आया हूँ। जो तू खाता है वही मैं खाता हूँ। तू कुछ ज़्यादा खा लेता है, मैं कम। तुझे भी 2 आंखें हैं, मुझे भी 2 आंखें, तुझे भी नाक है, मुझे भी नाक है, तू भी उस मिट्टी से बना, मैं भी उस मिट्टी से बना। और जिस प्रोसेस से तूने दुनिया से जाना है, उसी प्रोसेस से मैंने जाना है। और वो कहते हैं डेथ इज द लेवलर ऑफ ऑल डिस्टिंक्शन। जब मौत आती है ना, सब बराबर। वहाँ मालशिया भी लेटा है, वहाँ वजीर आजम भी लेटा है, वहाँ साफ़ी भी लेटेगा, वहाँ आप भी लेटेंगे, और वहाँ फैसला होगा कौन आला है, कौन किसका मामला हलाकत में पड़ गया। जी बिल्कुल सर, ऐसा ही है। देखो हम तो बात करते हैं, वो कहते हैं ये हमारे से ऊपर ज़्यादा बात ना करो, जो बात की है बस ये बात करो, इससे ज़्यादा आप बोले मैंने मारना है, क्या करें हम, बोलने इससे बड़ी बात कोई रह नहीं जाती। हम सहम जाते हैं, हम क्यों गरीब है, सहम जाते हैं हमारे, मगर कोई भी नहीं है। सपोर्ट होती तो हम भी इनके साथ कुछ कर लेते। अल्लाह ताला आपके लिए आसानी करे। ज़मीन पर अकड़ कर चलने वालों के पैगाम है, तुम्हारे ज़मीन पर अकड़ने से सांसें ले लेकर, बस इस तरह सांप नहीं फनकारी मारता, कुछ ऐसा ही लफ्ज़ है, इस तरह करने से ना तुम खला को डिस्टर्ब कर सकते हो, ना तुम ज़मीन फाड़ सकते हो। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। तो आम आदमी के साथ ना इंसानों की तरह रहें, वरना मौत तो आनी है, और मौत के बाद हिसाब तो होना है। जिसे नहीं यकीन वो मार के देख ले। बिल्कुल ऐसा ही हमारे एक बुजुर्ग कहते होते थे तबलीगी जमात के, भाई अगर नहीं यकीन तो मार के देख ले। अल्लाह आपके लिए आसानी करे यार, स्टे स्ट्रॉन्ग। शुक्रिया भाई। नहीं मेरा किस चीज़ का शुक्रिया, मैं तो भाई इसकी तनख्वाह लेता हूँ, आम में आता हूँ, मैं कौन सा कोई रजा वो कर रहा हूँ, रजा कराना, मुनाफकत क्या करनी। लेकिन अल्लाह तुम्हें ना खुश रखे, मजबूत रहो। मजबूत है इंशाल्लाह।